नमस्कार। मेरा नाम आतिश है और आज मैं कोई कॉमेडी करने नहीं आया हूँ या फिर कुछ उस टाइप की बात करने नहीं आया हूँ जिससे आप हंसेंगे। आज एक्चुअली मैं कुछ मुद्दों पे बात करने आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पे बात करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज से रिलेटेड मुद्दा है, लोगों से रिलेटेड मुद्दा है। आज मैं कुछ ऐसी बातों को यहाँ रखने वाला हूँ जो कि शायद लोगों को पता तो है लेकिन शायद लोग उसे इग्नोर करते हैं। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आपने सुनी होगी बिहार से रिलेटेड। अगर नहीं भी सुनी तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के को बुलाया और उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। आपको क्या लगता है कि ये पहला न्यूज़ होगा या फिर इससे पहले कोई न्यूज़ आया नहीं इस टाइप का? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस समाज में हम कोई भी कदम उठाने से पहले इस समाज के बारे में सोचते हैं, और ये कदम उठाने से पहले हम कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे घर की बात आ जाती है। उस समय हम लोग घर समाज कुछ नहीं दिखता है। और ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कि यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं। दुनिया चेंज हो रही है और यूपी बिहार के झारखंड के लोग बहुत बाहर जाते हैं कमाने, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम कोई समाज में कदम उठाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हम समाज के बारे में सोचते हैं, और जब हमारी बात हमारे घर की बात आ जाती है तब हम समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जिस लड़के को मारा गया, क्या उसका कोई घर नहीं था? उसका तो वंश पूरा खत्म हो गया। आप उसके तरफ से तो कभी सोचते नहीं है। आप इस कांड को करके आप क्या समझ रहे हैं कि आपसे कोई प्रेरित नहीं हो रहा? आप लोगों को बता नहीं रहे। आप समाज में रहने वाले इंसान हैं तो आपको लोग तो जान ही रहे हैं ना। यहाँ से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। हम सबके अंदर वो प्यार होता है, और हमारे माँ बाप ने प्यार किया तभी हम यहाँ पे हैं। अगर नहीं किया होता तो हम भी यहाँ नहीं होते। तो इस तरह से घर में किसी को बुलाना, मैनिपुलेट करके मार डालना, शौक देना, ये कहाँ की इंसानियत है आपकी? कोई आप ही के लड़के को ऐसा बुला के करे तो आपको कैसा लगेगा? यूपी बिहार में मैंने जनरली देखा है कि जब भी एक लड़की लव मैरिज करती है या फिर किसी से उसे प्यार हो जाता है, तो इस टाइप के मुद्दे यहाँ पे उठते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, और ये बाहर भी होता है। लेकिन बाहर माँ बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ के माँ बाप सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा जो समाज में है उस चीज़ को समझते हैं। भले ही उनकी बेटी भाड़ में जाए, बेटा भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कि एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 10 लोग मेरी बेटी या बेटे के बारे में बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। लेकिन वो अपने बेटी और बेटे के फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचते। अगर वही वो अरेंज मैरिज कर दें और उनका डाइवोर्स हो जाए या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाए जिससे वो शादी ख़त्म हो जाए, तब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही लड़की जब शादी कर लेती है किसी से, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो उस शादी में जितने भी लोग आते हैं या फिर जितने लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, उनकी लाइफ चेंज नहीं होती है। कोई बड़ा चेंज नहीं आता उसमें। सब वहीं रहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, मामा मामी, सब कुछ वहीं रह जाते हैं। लेकिन वो लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, और उस विडंबना देखिए कि उस लड़की से कोई नहीं पूछता है कि तुम इस शादी से खुश हो, क्या ये तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। जिसकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसे नहीं पता है कि कैसे घर वाले मिलेंगे, कैसा पति मिलेगा, कैसे माँ बाप मिलेंगे उसे वहाँ। लेकिन फिर भी वो जाती है उस घर में। तो ये हमारी समाज की विडंबना है।
कभी सोच के देखिए आप, अगर आप इस समाज में हैं, और मैं भी बहुत दिनों से गांव पे हूँ अपने, तो मैं इस चीज़ को सोचता हूँ और देखता भी हूँ कि समाज किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से लोग अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने साथ दूसरों लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, तो ये हमारा समाज कभी चेंज नहीं हो पाएगा। तो बिहार और यूपी में जो आदमी बसते हैं, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत रिग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब आती है बात समाज की, वहाँ की, घर द्वार सबकी, तब पता नहीं उनकी मेंटालिटी वहाँ पे क्रैश क्यों हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँच पाएगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जितने लोगों तक भी पहुँचेगा, प्लीज़ अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सोचिए, सुधारिए। क्योंकि ज़माना ये नहीं कह रहा कि आप अपने बेटी और बेटों का कत्ल करते जाइए बुला के घर में, क्योंकि आज अगर आप कत्ल करेंगे तो कल आपका भी नंबर आ सकता है। और जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उससे मैं हाथ जोड़कर नमन प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ इस बात को समझिए, शेयर करिए या मत करिए, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तो आने वाला समय अपने लोगों से तो घिरा हुआ है ही, दूसरे लोग भी हावी हो रहे हैं हम पे। और अगर आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलता वीडियोस का, तो एक बार फिर से रेड बेल आइकन को अनप्रेस करके फिर से दबा दीजिए। ये न्यूज़ मैं कल ही देख रहा था, और 2-3 दिन से मैं देख रहा था इस न्यूज़ को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस पे क्या हो सकता है, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि शायद मैं जितने भी मेरे पास ऑडियंस है, मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, कुछ बातें कर पाऊँ, ताकि लोग इसके बारे में एजुकेट हो। कल को आपकी बेटी या आपका बेटा इन चीज़ों में ना फंस जाए। अपने बेटे बेटी से बात करिए, समझाइए उनको, क्योंकि अगर आप उनका दोस्त नहीं बनेंगे ना, तो कोई उनका दुश्मन जरूर बन जाएगा। नमस्कार।